कुरुक्षेत्र में कर्ण को मारकर अर्जुन ने लिया था पिछले जन्म का बदला। आखिर ऐसा क्या हुआ था कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म में जिसके कारण अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म की कहानी आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की बहुत सी कहानियां तो सुनने को मिलती है, लेकिन इनमें से ज्यादातर कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म की एक ऐसी कहानी है जिसे सच माना जा सकता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में इस कहानी का उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार महादेव और भगवान ब्रह्मा में एक भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान महादेव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट डाला था। तब क्रोधित ब्रह्मा जी के श्वेत यानी पसीने से एक वीर का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी के श्वेत से उत्पन्न होने के कारण उसे श्वेतजा कहा गया। जन्म से ही श्वेतजा एक महान धनुर्धर था और उसके शरीर में 1000 कवच था। ब्रह्मा जी ने श्वेतजा को महादेव पर आक्रमण करने के लिए कहा। तब शिव जी वैकुंठ में गए हुए थे। पिता के आज्ञा मानकर श्वेतजा वैकुंठ जाकर शिव जी पर आक्रमण करते हैं। तब भगवान शिव और विष्णु जी श्वेतजा को अपनी शक्ति से मूर्छित कर देते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु अपनी रक्त की बूंद से एक शेष धनुर्धर का जन्म देते हैं। विष्णु जी के रक्त से जन्म होने के कारण उन्हें रक्तजा कहा गया। जन्म से ही रक्तजा के 1000 हाथों में 500 धनुष था। उनके सर पर एक दिव्य मुकुट था। रक्तजा को भगवान शिव ने नर कहकर पुकारा, इसलिए उनको नर कहा जाने लगा। रक्तजा और भगवान विष्णु इन दोनों को एक साथ नर नारायण कहा जाता था। इसके बाद महादेव रक्तजा को आदेश देते हैं कि वो श्वेतजा का वध कर दे। महादेव के आज्ञा अनुसार रक्तजा श्वेतजा पर आक्रमण कर देते हैं। इसके बाद श्वेतजा और रक्तजा में एक भयानक युद्ध शुरू होता है। ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। इस युद्ध में श्वेतजा रक्तजा के 1000 हाथों में से 999 हाथों को और 500 धनुषों में से 499 धनुषों को काट डालते हैं और रक्तजा श्वेतजा के 1000 कवचों में से 999 कवचों को काट डालते हैं। इसके बाद श्वेतजा रक्तजा के आखिरी धनुष को भी तोड़ देते हैं। अगले तीर से श्वेतजा रक्तजा के मुकुट को तोड़ देते हैं। अब रक्तजा की मृत्यु श्वेतजा के एक तीर की दूरी पर थी। अपने पुत्र रक्तजा का ये हाल देखकर भगवान विष्णु से रहा नहीं गया। वो युद्ध भूमि पर अवतरित हो गए और दोनों को ये आज्ञा दिया कि वो युद्ध को वही रोक दे। श्वेतजा भी दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान दे दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु ने श्वेतजा और रक्तजा से कहा था कि उनको द्वापर युग में फिर से लड़ने का मौका मिलेगा। श्वेतजा के दानवीरता को देखकर भगवान विष्णु श्वेतजा को संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर और दानवीर होने का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु श्वेतजा को सूर्य देव के सेवा में भेज देते हैं। सूर्य नारायण भी श्वेतजा के आखिरी कवच को अमृत से अभेद्य बना देते हैं और रक्तजा को भगवान विष्णु देवराज इंद्र के सेवा में भेज देते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने सूर्य देव के पुत्र के लिए इंद्रदेव के पुत्र का वध किया था। इसलिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु से एक वर मांगते हैं कि जब रक्तजा उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे तब वो सूर्य के पुत्र श्वेतजा का वध करेंगे और इसमें स्वयं विष्णु उनकी मदद करेंगे। और इसी वरदान के कारण महाभारत काल में श्वेतजा ने कर्ण के रूप में जन्म लिया था। दूसरी ओर रक्तजा ने अर्जुन के रूप में जन्म लिया था और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने कर्ण के वध में अर्जुन का साथ दिया था। दोस्तों, द्वापर युग में कर्ण दानशीलता में सबसे श्रेष्ठ बने थे। अपने पूर्व जन्म में जब कर्ण श्वेतजा थे तब भी वो एक महान दानवीर थे जिसने रक्तजा को जीवन दान दे दिया था। श्वेतजा के पास जैसे एक कवच था वैसे ही कर्ण के पास भी एक दिव्य कवच था। श्वेतजा जैसे एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे वैसे कर्ण भी एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। दूसरी ओर रक्तजा के पास जैसे एक दिव्य मुकुट था वैसे अर्जुन के पास भी एक दिव्य मुकुट था। श्वेतजा ने जैसे रक्तजा के मुकुट को तोड़ डाला था वैसे ही कुरुक्षेत्र में कर्ण ने अर्जुन का दिव्य मुकुट को तोड़ डाला था। पूर्व जन्म में जैसे श्वेतजा रक्तजा से श्रेष्ठ धनुर्धर थे वैसे ही द्वापर युग में कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बने थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कर्ण और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ धनुर्धर थे? कमेंट करके जरूर बताएं।